हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है, हम आपके लिए लेके आए हैं 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स जिसके अंदर 100 दिनों में और 100 लेक्चर्स के अंदर हम आपको 12th क्लास की पूरी बिजनेस स्टडीज को बड़े अच्छे से कवर करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक इस कोर्स के अंदर हमने 9 वीडियोज अपलोड कर दी हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए और पहले उन वीडियोस को देखिए ताकि आज का टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा इस कोर्स का 10th डे है और आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, इट्स मीनिंग एंड फीचर्स। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग से डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। अब इन डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर ये डिपार्टमेंट्स अपनी एक्टिविटीज को मैच नहीं करते, एक जैसा काम नहीं करते, तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव नहीं करा जा सकता। सपोज ये डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, ये सपोज एचआर ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है। तो हमें इंश्योर करना है कि सारे के सारे डिपार्टमेंट्स एक जैसी एक्टिविटीज परफॉर्म करें, मिलकर काम करें, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। तो एक वर्ड आएगा सिंक्रोनाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली मींस सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी की एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज कर देना। सिंक्रोनाइज का मतलब है सभी डिपार्टमेंट्स एक जैसा काम करें, मिलकर काम करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने 1 लाख यूनिट्स बना दिए। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे पास तो डिमांड खाली 50,000 यूनिट्स की है, इसका मतलब रिमेनिंग 50,000 यूनिट्स नहीं बिक पाएंगे। तो ऐसे केस के अंदर इनकी एक्टिविटीज मिसमैच हो रही है, आपस में बैलेंस्ड नहीं हो रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम अचीव नहीं कर सकते। तो कोऑर्डिनेशन के अंदर हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज एक जैसी हो, प्रॉपर एक दूसरे के साथ बैलेंस बना के चलें, सभी की एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ मैच करें, जिसको कि हम सिंक्रोनाइजेशन कह देते हैं। तो बड़ी सिंपल सी कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन है, इट इज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, सभी की एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज कर दें, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में प्रॉब्लम ना आए। कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सभी एक्टिविटीज में से पास ऑन हो रहा है। प्रोडक्शन का भी वो पार्ट है, मार्केटिंग, फाइनेंस एक थ्रेड की तरह है। जैसे एक थ्रेड एक गार्लैंड को, एक माला को जोड़ के रखता है, वैसे ही कोऑर्डिनेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जो सभी फंक्शंस को आपस में जोड़ के रखता है, जिससे कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में सबसे पहला इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। अब मैंने आपको बताया अलग अलग से इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग से डिपार्टमेंट्स हैं। अगर ये हर कोई अपने अलग अलग डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दे तो हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनाइजेशन में इन सभी को मैं कह सकता हूं ये डाइवर्स एलिमेंट्स हैं। डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट्स डिफरेंट हैं, उनमें काम करने वाले लोग अलग अलग हैं। अगर सभी अपने अपने तरीके से काम करना शुरू कर देंगे, जिसको कि हम कह सकते हैं इंडिविजुअल एफर्ट्स करना शुरू कर देंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप एफर्ट्स नहीं करेंगे, तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द डाइवर्स एलिमेंट्स, उनको जोड़ना, जो अलग अलग से लोग हैं, अलग अलग उनकी बैकग्राउंड है, अलग अलग नेचर है, सभी को जोड़ना और इस चीज को इंश्योर करना कि वो ग्रुप में काम करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अच्छे से अचीव किया जा सके। अगर वो अलग अलग डायरेक्शंस में काम करेंगे तो वो मीनिंगलेस एक्टिविटी है। हमें चाहिए कि ग्रुप में पर्पसफुली वो काम करें ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। तो कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो ग्रुप एफर्ट्स कर रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो टीम स्पिरिट के साथ काम कर रहे हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करा जा सके। देन कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। बात वही है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सभी के एक्शंस यूनिफाइड होने चाहिए।
एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर अलग अलग डायरेक्शंस में काम करेंगे, अलग अलग एक्शंस लेंगे, तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन इस चीज को इंश्योर करता है कि ऑल द पीपल, ऑल द डिपार्टमेंट्स आर taking the same actions, they are taking the same actions in the same direction so that overall organizational goals can be achieved। अगर अलग अलग actions लेंगे, अलग अलग directions में काम करेंगे, तो goals कभी भी achieve नहीं हो पाएंगे। आपके स्कूल के अंदर सपोज आपके टीचर, हम बिजनेस स्टडीज कर रहे हैं तो बिजनेस स्टडीज का ही एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके बिजनेस स्टडीज के 4 टीचर्स हैं और चारों अलग अलग चैप्टर्स क्लासेस में शुरू कर दें, तो क्या यूनिट टेस्ट के अंदर कोई कॉमन सिलेबस देना पॉसिबल होगा? नहीं। तो इसलिए सभी एक जैसे एक्शंस करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छे से होगा और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना हमारे लिए पॉसिबल होगा। देन कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन जो है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन जब आप प्लानिंग करना शुरू करोगे ना, आप तभी कोऑर्डिनेशन का काम करना शुरू कर दोगे कि ओवरऑल गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के क्या हैं, डिपार्टमेंट्स के गोल्स क्या हैं, उनको मैच करवाने की कोशिश करोगे। रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं, ऑब्जेक्टिव्स हम क्या सेट कर रहे हैं, उसको आप मैच करवाने की कोशिश करोगे। ऑर्गेनाइजिंग जब आप करेंगे उसमें भी आप कोऑर्डिनेशन का ही काम करेंगे। स्टाफिंग जब करेंगे तब भी कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। डायरेक्टिंग जब करेंगे तब भी कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। कंट्रोलिंग जब करेंगे तब भी कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। तो बेसिकली कुछ भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, आप कोऑर्डिनेशन ही कर रहे हैं। तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, जब तक प्लानिंग करेंगे, जब तक ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करेंगे, कोऑर्डिनेशन का काम भी हमें कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर करते रहना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन एक वन टाइम फंक्शन नहीं है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसको लगातार आपको करते रहना पड़ेगा। देन इट इज एन ऑल परवेसिव। परवेसिव मीन्स रिक्वायर्ड in all departments and required at all levels। ऐसा नहीं है कि किसी एक डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना, ऐसा भी नहीं है किसी एक लेवल की जिम्मेवारी है कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना। जितने भी डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, वेदर इट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट, सभी में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। कोई भी लेवल क्यों ना हो, वेदर इट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, सभी पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तो परवेसिव का मतलब सभी जगह प्रेजेंट होना। तो कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जहां कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट ना हो। तो एक परवेसिव फंक्शन है जो सभी जगह आपको प्रेजेंट मिलेगा। देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। टॉप लेवल मैनेजर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टॉप लेवल वालों को अपने से सबऑर्डिनेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है, मतलब मिडिल लेवल के साथ। देन मिडिल लेवल वालों की भी कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको टॉप लेवल के साथ भी करना है, उनको सुपरवाइजरी लेवल के साथ भी करना है। उसके अलावा सबसे नीचे जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है दैट इज कॉल्ड सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी लेवल को किसके काम को कोऑर्डिनेट करना है? वर्कर्स के काम को कोऑर्डिनेट करना है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि खाली टॉप लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। टॉप लेवल मैनेजर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करवाना, मिडिल लेवल मैनेजर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करवाना, और जो सुपरवाइजरी लेवल है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करवाना। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। देन द लास्ट वन, इट इज द डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब होता है जिसको कॉन्शियसली, कॉन्शियस और डेलिब्रेटली मतलब बड़ा सोच समझ के, जानबूझ के करा जाए। एक काम होता है अपने आप हो जाना जिसके लिए एफर्ट्स ना करने पड़े, तो एक कोऑपरेशन आएगा। अगर हमने किसी के साथ कोऑपरेट करना है तो वो अपने आप हो जाएगा, हमें कोई एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। बट कोऑपरेशन भी तो सेम डायरेक्शन में चाहिए। दो इंडिविजुअल्स कोऑपरेट कर रहे हैं बट वो अलग अलग डायरेक्शन में कोऑपरेट कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तो अचीव नहीं हो पाएंगे। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द पीपल आर कोऑपरेटिंग बट इन द सेम डायरेक्शन। तो उनको इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि वो सारे एक डायरेक्शन में काम करें, हमें बड़े सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनके साथ कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर इंटरेक्शन करनी पड़ेगी। तो कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं आता, कोऑपरेशन अपने आप आ जाता है, बट कोऑर्डिनेशन के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे ताकि सभी के एक्शंस एक दूसरे के साथ मैच करें और वेस्टफुल एक्टिविटीज ना हो। तो अगर हम चाहें कि कोऑपरेशन हो कोऑर्डिनेशन के बिना,
तो एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। और अगर हम चाहें कोऑर्डिनेशन हो कोऑपरेशन के बिना, तो वर्कर्स में डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगी। तो दोनों डिपेंड करते हैं, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं एनसीईआरटी के अंदर इस टॉपिक में क्या गिवन है, ताकि पेपर में जब अटेम्प्ट करने का टाइम आए तो आपको क्लैरिटी हो कि हमने पेपर में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन में हमने करा, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस विच सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी की एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करवाना इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एन इफेक्टिव मैनर, ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। सभी डिपार्टमेंट्स एक जैसा काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, बैलेंस्ड काम करेंगे, तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव होगा। मैंने आपको बताया इट इज अ कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल द एक्टिविटीज, सभी एक्टिविटीज परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस सभी को जोड़ के रखता है। एक ऐसा थ्रेड है जो सभी फंक्शंस को जोड़ के रखता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली चलता रहे। देन कोऑर्डिनेशन के फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। मैंने बताया कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल एक्टिविटी। मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन में बड़े सारे डाइवर्स एलिमेंट्स हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं जिनका टेस्ट, नेचर, बैकग्राउंड सब कुछ अलग अलग है। जब तक वो इंटीग्रेट नहीं होंगे, जब तक हम उनको जोड़ेंगे नहीं, जब तक वो ग्रुप में काम नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव नहीं किया जा सकता। तो कोऑर्डिनेशन गिव्स कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट्स टू एंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एज इट वाज प्लान एंड शेड्यूल। तो कोऑर्डिनेशन इस चीज को एंश्योर करता है कि सभी ग्रुप में काम करें और फोकस्ड एफर्ट्स दें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। देन कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। जो एक्शंस लिए जा रहे हैं वो सारे एक जैसे हों, यूनिफाइड एक्शंस हों। अगर अलग अलग लोग अलग अलग एक्शंस लेंगे अलग अलग डायरेक्शंस में, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ अ कॉमन पर्पस। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी के एक्शंस यूनिफाइड हैं, एक ही डायरेक्शन में है, एक जैसे एक्शंस लिए जा रहे हैं। It acts as the binding force between departments and ensure that all action is aimed at achieving the goals of the organization. जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको जोड़ना और सभी के एक्शंस को यूनिफाई करना एक ही डायरेक्शन में, तभी गोल्स अचीव हो पाएंगे। मैंने अभी आपको आपके टीचर्स का एग्जांपल दिया। सपोज 4 टीचर्स अलग अलग चैप्टर शुरू करवा देंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में काम करेंगे, उनके एफर्ट्स यूनिफाइड नहीं होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता। देन कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। वो मैंने आपको बताया, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन बट अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक बारी में होने वाला काम नहीं है, कॉन्टिन्यूअसली चलता है। बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूस टिल कंट्रोलिंग। जब हम प्लानिंग करना शुरू करेंगे तभी कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देंगे। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में हम बैलेंस ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी कोई फंक्शंस करेंगे उसमें हमारा पर्पस है कि दो चीजों के बीच में बैलेंस मेंटेन हो। तो इसका मतलब जब तक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग चलेगा, कोऑर्डिनेशन भी चलता रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन कभी भी खत्म होने वाला फंक्शन नहीं है। देन कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल प्रिवेसिव का मतलब होता है जो सभी जगह प्रेजेंट हो, सभी जगह रिक्वायर्ड हो। तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स एंड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। कोऑर्डिनेशन सभी लेवल्स पे चाहिए, सभी डिपार्टमेंट्स में चाहिए। द एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट है, सभी की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करवाने की जरूरत है ताकि कोई ओवरलैपिंग ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन ओवरलैपिंग होगी, केओस होगा और इंस्टेड ऑफ हार्मनी, मतलब कोई पीस नहीं रहेगी, स्मूथली काम नहीं चलेगा। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द डिपार्टमेंट्स आर फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन, ऑल द लेवल्स आर फॉलोइंग द कोऑर्डिनेशन, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली चलता रहे। देन फिफ्थ इज कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर। सभी लेवल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज अ फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। हर कोई मैनेजर का काम कोऑर्डिनेशन मेंटेन करवाना है। टॉप लेवल मैनेजर्स को अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को कैरी आउट किया जा सके। मिडिल लेवल मैनेजर्स कोऑर्डिनेट विद बोथ टॉप लेवल एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। मिडिल लेवल वालों को टॉप लेवल के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, लोअर लेवल के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर्स टू एंश्योर दैट वर्क प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू प्लान्स। ऑपरेशनल लेवल को वर्कर्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना है। तो बड़ा सिंपल सा है, सभी मैनेजर्स को अपने अपने एरियाज में कोऑर्डिनेशन का काम मेंटेन करवाना है। देन लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। डेलिब्रेट का मतलब जानबूझ के, जिसके लिए एफर्ट्स करे जाएं जो अपने आप से ना हो। तो कोऑपरेशन अपने आप से आ सकता है बट कोऑर्डिनेशन के लिए हमें बहुत सारे कॉन्शियसली सोच समझ के, समझदारी के साथ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो पाएगा।
अ मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर। कॉन्शियस मतलब बड़ा सोच समझ के हमें कोऑर्डिनेशन के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। इवन व्हेन मेंबर्स ऑफ अ डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑपरेट एंड वर्क, मैंने आपको बताया बेशक से अपनी मर्जी से कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन गिव्स डायरेक्शन टू दैट विलिंग स्पिरिट। लेकिन कोऑपरेट भी तो एक डायरेक्शन में करें। दो लोगों को कह दिया एक बेंच, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज हमने एक बेंच को पुश करवाना है, ये एक बेंच है जिसको हमने पुश करवाना है, चार लोगों को कहा बेंच को पुश करो, सभी चारों कोऑपरेट कर रहे हैं और ऐसे पुश कर रहे हैं, चारों पुश कर रहे हैं, तो कोऑपरेट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या बेंच पुश होगा? नहीं, क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है। अगर चाहते हैं कि गोल अचीव हो तो चारों सेम डायरेक्शन में काम करते तो टारगेट अचीव हो जाता। तो कोऑपरेशन तो है, बट उसको डायरेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कर रही है। तो कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में लीड टू वेस्टेड एफर्ट्स। जैसे यहां पर एफर्ट्स वेस्ट हो रहे थे, अगर आप कोऑपरेट कर रहे हो बिना कोऑर्डिनेशन के तो एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। एंड कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन में लीड टू डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज। और अगर आप सोचो कि हम बिना कोऑपरेशन के कोऑर्डिनेशन लेके आएंगे, वर्कर्स को मजबूर करेंगे आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए, वो अपनी मर्जी से कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो वहां पर वर्कर्स डिससैटिस्फाइड भी हो जाएंगे। तो हमें इंश्योर करना है कि जब हम कोऑर्डिनेशन मेंटेन करवाएं तो वर्कर्स कोऑपरेट भी करें, जिससे कि कोऑर्डिनेशन और ज्यादा इजी हो जाए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे कि मैं हर लेक्चर में आपको बता रहा हूं, आप इनके नोट्स साथ के साथ बना लें, जिससे कि एग्जाम टाइम के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट्स, अच्छे से इस टॉपिक को समझ लीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।